आप ऐसे अचानक कहाँ चले गए थे? कुछ लाना था। इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं। हम ले चले? नहीं, हम ले चलते हैं। गुखान साहब, इतना कुछ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे शुक्रिया वाली कौन सी बात है? ऐसा मत कहिए। हम सच में बहुत शर्मिंदा हैं। ये बताइए कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुखान साहब, दरअसल हम आप पर और बोझ नहीं बनना चाहते। हम अपनी बेटी की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहते हैं। भाईजान, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? कुछ खास नहीं, आप अपना काम कीजिए। मिस एस्की, आप ऐसा ना सोचें। आप कहाँ हैं गुखान? केनान, आपसे कोई मिलने आए हैं। कौन आया है? खुद आकर देख लीजिए। बिरजिक? इस वक्त आप यहाँ क्या कर रही हैं? केनान, हम सुबह से आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये हमें आने नहीं दे रहे थे। हमने इन्हें बताया आपको देखे बिना हमें नींद नहीं आती। अब उन्हें इंतजाम किया तब जाकर हम यहाँ पर आ पाए। ओ बिरजिक, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। केनान, हम क्या कर सकते थे? आपके लिए परेशान थे। हम सलामत हैं। आप बेफिक्र रहे, अब्बू आपको जरूर यहाँ से निकाल लेंगे। उन्हें मालूम है हम आपको कितना चाहते हैं। आप हमारे बारे में ना सोचें, आपकी सेहत ज्यादा जरूरी है। आप अपनी डाइट और आराम पर गौर करें। जो हुक्म मेरे डॉक्टर। वेलकम मिस फिरोजन, आइए चलिए। आपका शुक्रिया मिस्टर सामी। अगर घर खुला है तो चलिए सानिया के साथ कॉफी पीते हैं मिस्टर सामी। जैसा आप कहें, इस तरफ। हमने ये घर क्यों छोड़ा था सानिया? बिरजिक की बीमारी की वजह से। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी बच्ची यहीं पली बढ़ी। हम जानते हैं कि जब वो बीमार थी तो हमारा उसी घर में रहना सही था। लेकिन आपने देखा, एक आम औरत इतनी सिक्योरिटी के बावजूद हम तक पहुंच गई। आप सही कह रही हैं मिसेस फिरोजन, लेकिन सिक्योरिटी कंपनी। बात सिक्योरिटी कंपनी की नहीं है। हमें ये बर्दाश्त नहीं वो औरत हमारे घर पर आती जाती रहे। आपने सही कहा। आपने सुना उन्होंने बाकी से क्या कहा? वो हमारे शौहर हैं, फिर भी आज तक उनसे ऐसी बात नहीं की। क्या आपको कोई शक है मिसेस फिरोजन? नहीं सानिया, बिल्कुल भी नहीं। बाकी हमारे साथ ऐसा करेंगे? कभी नहीं। आपने देखा नहीं वो क्या कह रही थी? यह हमारे लिए भी इंसल्टिंग था। मसला ये नहीं है सानिया, मसला है हमारी सिक्योरिटी। हमें इस घर में वापस आ जाना चाहिए।
हमें तुरंत तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी थोड़ा वक्त है। इसके लिए हमें बाकी से पूछना होगा। जी, जैसा आप कहें। अलाजा, गोखान, काफी वक्त के बाद मिले। क्या आपको केनान ने भेजा है? हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। नहीं, जरूरत नहीं। और झूठ सुनने का वक्त नहीं है हमारे पास। अलाजा प्लीज हमारी बात सुनिए। आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। हम आपको जरूरी बात बताने आए हैं, यकीन कीजिए। ठीक है, बताइए क्या बताना चाहते हैं। आपके साथ जो भी हुआ सुन के बुरा लगा। शुक्रिया। मिस्टर गुखान अभी अभी घर में आए हैं। पता नहीं है, लेकिन पता लगा लेंगे। हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन इसमें केनान भाईजान की कोई भी गलती नहीं है। वो खुद यहाँ आके आपको बताने ही वाले थे। पर कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया, हाँ, एक इम्पोर्टेंट सर्जरी। या उससे भी इम्पोर्टेंट काम, जैसे उनकी सगाई। ये हमारी गलती है, सब हमारी वजह से हुआ। वो आपके पास नहीं आ सकते थे, ये बात मैसेज पे बताना चाहते थे, लेकिन हमने रोक दिया। और मैसेज में क्या लिखने वाले थे? अपनी सगाई का इनविटेशन दे रहे थे। अलाजा, हम नहीं जानते हैं कि आपने क्या सुना है और आपको क्या पता है, पर जैसा आपको लगता है वैसा नहीं है। आपके जहन में जो है वो सही नहीं है। केनान भाईजान आपको सब एक्सप्लेन करेंगे। हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है। हमें फर्क नहीं पड़ता उनकी किससे सगाई हो रही है। हम सिर्फ अपनी सर्जरी के बारे में बात करना चाहते हैं। ऐसा ना कहें अलाजा, आप जानती हैं केनान भाईजान आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। नहीं, हम नहीं जानते गोखान। हमने तो उनसे सिर्फ झूठ ही सुना है। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर आपने कंप्लेन वापस ली तो वो आपको खुद आकर बताएंगे। अब समझ में आया कि आप यहाँ क्यों आए हैं। केनान ने आपको भेजा था कि हम उनकी कंप्लेंट वापस ले लें, है ना? ऐसा नहीं है। हम आपसे क्यों शिकायत कर रहे हैं? क्योंकि हैं तो आप उन्हीं के भाई। आप हमारी तरफ से थोड़ी ना बोलेंगे। हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। अलाजा, आप ठीक तो है ना? हम बिल्कुल ठीक हैं। बैठिए यहाँ पर। आप केनान भाईजान के लिए बहुत कीमती हैं। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप अपनी कंप्लेन वापस ले लें। हमारे लिए अच्छा होगा? अब आप हमें धमकी दे रहे हैं? अलाजा, आप हमें गलत समझ रही हैं। क्या गलत समझा हमने? आपने अभी नहीं कहा कि आपने ही केनान को मैसेज भेजने से रोका था? हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। आपका गुस्सा जायज है। बात जायज नाजायज की नहीं है। हमारी हालत देखिए। अब हम किस पर यकीन करें, आप ही बताइए। भाईजान ही आपको सारी हकीकत बताएंगे। आप उन्हें मौका तो दे, उनके पास सारे जवाब मौजूद हैं। अगर आप अपनी कंप्लेन वापस ले तो। आप हमें फिर से धमका रहे हैं? हमें केनान के बारे में और कुछ नहीं सुनना, बस। ये यहाँ पर? यास्मीन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यही हम भी पूछ रहे हैं। हाँ क्यों पिनार आए बोलिए। हैं यहाँ पर? हम शहर से बाहर हैं। हमारी फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। रखते हैं। फैसला बदल लीजिएगा, आपको कॉल करेंगे। ख्याल रखिएगा, हम चलते हैं। गुड बाय गोखान। हमें कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अलाजा वो कुछ करने की फिराक में है। चलिए उनके पीछे चलते हैं। चलिए 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 चलिए, आइए देखते हैं। अपना बैग उठाइए। बैग घर पर है, जरा रुकिए। हाँ हाँ, आइए।
एमेल, आपको दी हुई मोहलत खत्म हुई। देखिए, आप इस तरह हमें धमका नहीं सकते। आपको अच्छी तरह पता है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि हम क्या कर सकते हैं। आपने हमारी बेटी के साथ जो किया उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अलाजा से कहिए कि वो शिकायत वापस ले ले, वरना वो अपनी अम्मी की वजह से मुसीबत में फंस सकती हैं। अलाज और किनान को आपने बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। देखिए, हमारा सब्र खत्म हो रहा है, और जब हम सब्र खोते हैं तो आप जानती हैं क्या होता है। क्या आप जरा तेज चला सकते हैं? यास्मीन कहाँ ले आई है हमें? मिस्टर गुखान फिर आपके घर आए हैं? नहीं, उन्होंने हमें नहीं देखा। देखिए, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लगता है ये घर काफी समय से खाली पड़ा है। अलाजा, ये हम कहाँ आ गए हैं? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। यास्मीन, हमारी सर्जरी यहीं हुई थी। तो आप यहाँ क्यों आई? चलिए हम वापस चलते हैं। हम नहीं जाएंगे, हमारे जवाब हमें यहीं मिलेंगे। वो वहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? देखिए, आप गोखान को फॉलो करते रहें। देखते हैं आखिर मसला क्या है। आप यहाँ पर कैसे? ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए। जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। किसी भी चीज को ना छुएं। देखिए, अब तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ है। आप यहाँ सबूत मिटाने के लिए आए हैं ना? अलाजा, जैसा आप दोनों सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। ये बात तो पूरी तरह से साफ हो गई है कि आप और आपके भाईजान झूठ बोल रहे हैं। अलाजा, इनकी बात पर जरा भी यकीन मत कीजिएगा। आप एक बेकसूर को मारना चाहते हैं
और उसका इल्जाम हम पर लगाना चाहते हैं। हमारे लिए आपको जस्टिफाई करना मुमकिन नहीं है। हमें उस गुनाह की सजा नहीं मिल सकती जो हमने किया ही नहीं। चलिए हम रखते हैं, बाद में आपसे बात करेंगे। हम आपके साथ हैं। पर आप हैं कौन? बताइए आप कौन हैं? अलाजा, आप किस तरह के इंसान हैं? आपने इनकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। क्या इसी जगह वो गुनाह किए थे? चिल्लाना बंद करिए। अलाजा, आप चुप क्यों हैं? यास्मीन बस कीजिए। अब आप मुंह बंद करिए। अच्छा, कोई किनान को धमका रहा था, फिर भी उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा। तो कौन था जो उन्हें धमका रहा था? हमें नहीं पता, हम यहाँ सबूत ढूंढने आए हैं। ठीक है, अगर आपको भी नहीं पता तो चलिए इस्तांबुल चलकर किनान से ही बात करते हैं। सही कहा ना? अलाजा रुकिए, हमारी बात सुनिए। मिस फिरोजन, मैं देख नहीं सका कि अंदर क्या हो रहा था, पर बहुत तेज आवाज आ रही थी। उसके बाद सब लोग बाहर चले आए। वहां पर आखिर चल क्या रहा है? अम्मी, हाँ बेटा। क्या हुआ? किसका फोन था? नहीं, एसोसिएशन की तरफ से फोन क्या था। किनान के बारे में था? एसोसिएशन का किनान से क्या कनेक्शन है? हमें माफ कर दीजिए। हमारी बच्ची, आप फिक्र ना करें। आपका एक प्रोजेक्ट था एक लड़की के बारे में, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हम कुछ और नहीं कर सकते? लगता है जैसे आपके साथ कोई काला साया हो। बस यही बात थी क्या? और क्या भाई, आपके लिए तो वही असली सोना है। ये तो हम देखेंगे कि वो सोना है या चांदी है। बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। हमने जरजूर को पचाई कोदे से बचाया। देखिए, हम जिस चीज से डरते हैं वही होता है। क्या किसी औरत की जिंदगी बर्बाद करना सही है? क्या आपको ये किसी भी हाल में सही लगता है? वो उसी के लायक हैं, उसी के। क्या बात है, आप जल्दी भूलते नहीं चीजों को। वैसे ये सब कुछ हुआ कैसे? आखिर एक औरत आपको इस हाल में कैसे ले आई? अब कैसे बताऊं कि कैसे ले आई? हम पर चाकू से हमला किया, ठीक यहाँ पर। मरा नहीं, लेकिन जख्म बहुत गहरा है। उस दिन से जीना मरना दोनों मुश्किल हो गया है। पर अब हम बदल गए हैं। अब हम अच्छी शर्ट्स और चमकीले जूते पहनते हैं। एक हाथ में तस्बीह है और दूसरे हाथ में सिगरेट। बाल घुंघराले हैं, हैंडसम भी दिखता हूँ। मोहल्ले की लड़कियां दीवानी है मेरी, हमेशा पीछे पड़ी रहती हैं। हम इतने कमाल के हैं। खैर, एक दिन आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ? हम अपने अब्बू की दुकान पर जा रहे थे, हमेशा की तरह। हमने किसी को पड़ोस के नीचे वाले घर में जाते देखा। वहां एक मोटरसाइकिल डीलर था। उसके घर पर देखकर हमारा खून खौल उठा। हम वहां गए और कुर्सी पर बैठ गए। हमारा सर घूम रहा था। दरअसल हमने उस दिन पी रखी थी। खैर, उस घर में हमने एक माँ और बेटी को देखा। उसकी माँ की हालत बहुत ही खराब थी। फिर लड़की को देखा। उन्होंने हमें पानी दिया और कहा, आपको पसीना आ रहा है। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने हमारे अंदर आग लगा दी थी, ऐसी आग जो बुझाई ना जा सके। आप नहीं समझेंगे। अब क्या बताऊं आपको। उनके बाल घुंघराले थे, उनकी आंखें बिल्कुल काली। वो सच में बहुत बेपरवाह थी। उन्होंने जिस तरह के कपड़े पहने थे, मैं आपको क्या बताऊं, आपको यकीन नहीं होगा। शहजादी लग रही थी। उनके कपड़ों में खूबसूरत बटन थे। उसके बाद तो मैं उनका दीवाना बन गया। हमने अपनी ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए न जाने कितनी शरारतें की, पर इससे कोई काम नहीं बना। खैर, एक दिन हमने हिम्मत जुटाई और सबसे पहले सैलून पहुंच गया। हमने कहा, अच्छी तरह से शेव करो। उसके बाद घर जाकर अम्मी से कहा कि हमें एक अच्छी सी शर्ट दीजिए। हमने उनके लिए एक अच्छा सा हार खरीदा और कुछ फूल लिए।
उसके बाद उनके घर गया जैसे कोई इत्तेफाक हो। तो उसने आपकी खातिरदारी की? खातिरदारी तो दूर, उन्होंने बुरा किया हमारे साथ। हमने दरवाजे की ओर देखा, वहां किसी मर्द के जूते थे। हम सोच में पड़ गए, हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। दरवाजा खटखटाने वाले ही थे लेकिन रुक गए। हमें थोड़ा सा डर लगा। फिर हम उनके घर के आसपास ऐसे ही घूमने लगे, लगभग आधा घंटा। काफी देर तक ऐसे ही घूमने के बाद हमने किसी को घर से बाहर आते हुए देखा। हम तुरंत ही छुप गए। पता है कौन था वो? हमारा छोटा भाई शैगी वरोल। हमने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। तब से उस दर्द से हम उबर नहीं पाए। बस यही कहानी है मेरी, छोटी सी। अलाजा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं आप? इस्तांबुल। क्या? इस्तांबुल में क्या है? लेकिन आप क्यों जाना चाह रही हैं? केनान बेगुनाह है। क्या कहा? जी हाँ। आज हम उस घर में गए थे जहाँ अलाजा को किडनैप करके रखा था। लेकिन आप लोग वहाँ क्यों गई थी? दिमाग खराब हो गया है? क्या बकवास की जा रही हैं? एहसास भी है आप लोगों ने क्या किया है? अगर आप लोगों को कुछ हो जाता तो? इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, बताइए अब्बू। हमें शुरू से बताइए सब कुछ। हमें बताइए वहाँ हुआ क्या था। जब तक आप बताएंगी नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। हम आपको क्या बताएं अम्मी? जब हम वहाँ गए हमें सारी बातें याद आ गईं। हम आधे होश में थे जब किनान को वो कॉल आया था। फिर भी उन्होंने हमारा ख्याल रखा। उन्हें धमकी दी गई थी। हमें सब याद आ गया है। कौन धमका रहा था? यही तो पता लगाना है। देखिए बेटा अलाजा, हम आपको वहाँ अकेले नहीं जाने दे सकते। अब्बू। अलाजा, हम आपको नहीं जाने दे सकते। सुन रही है ना? अगर हम नहीं गए तो किनान को उस गुनाह की सजा मिलेगी जो उन्होंने किया ही नहीं, और असली गुनहगार छूट जाएंगे। हमारी बच्ची वहाँ आप कैसे सर्वाइव करेंगी अकेले, बताइए। ठीक है, ठीक है, तो हम भी साथ चलेंगे। सही कहा ना फारूक? ठीक है, अब करिए क्या? एक मिनट, क्या आप सबको याद है हमने कहा था हमारी आंटी का इस्तांबुल में अपना घर है? हम आपकी आंटी के घर नहीं जाने वाले। देखिए मेरी बात मानिए फारूक अंकल, हमारी आंटी बाहर मुल्क में है और घर ऐसे ही खाली पड़ा है। क्या मतलब? मतलब फिक्र मत कीजिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। बिल्कुल नहीं। फारूक अंकल, हम तो वैसे भी जाने ही वाले थे वहाँ। ठीक है यास्मीन। ठीक है तो चलो, आपकी अम्मी जैसा कहती हैं हम वैसा ही करेंगे, और क्या है? चलिए फारूक, सामान पैक करते हैं हम। आप अपनी बाकी की चीजें भी रख लीजिएगा। चलिए फारूक। हाँ ठीक है, हमारे। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या आपको और कुछ चाहिए? जी नहीं, शुक्रिया। हॉस्पिटल में सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले प्लान किया था। अच्छा, क्या केनान के बारे में वकील से कोई खबर मिली है? मिस्टर केनान अभी परेशान है। उनके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं।
गुड। उन्हें जेल में ही रहने दे, उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। अच्छा ये बताइए, क्या बयान वापस लेने की कोई खबर मिली? बदकिस्मती से ऐसी कोई खबर नहीं मिली। क्या हम तालियान जाकर इस मसले को सुलझाएं? नहीं। क्या आपको लगता है कि एमेल की धमकी हमें रोक सकती है? एमेल को इतनी हिम्मत आई कहां से? अब हम ईमेल को सख्ती से आगाह करेंगे। अगर इस दफा भी वो नहीं समझी तो उनके लिए मुश्किल होगा। माय प्रिंसेस, क्या हुआ? क्या चाहिए आपको? अब्बू, केनान की कोई खबर आई है क्या? कोई खबर नहीं है। आप खामखा परेशान मत होइए। आपके अब्बू सब कुछ संभाल लेंगे, ठीक है ना? या खुदा, अब और कहां कहां भटकना पड़ेगा। चुप रहिए फारूक। अलाजा को पता चल गया तो? देखिए, हमने बिल्कुल सही फैसला किया है इस्तांबुल जाने का। एमेल, आपका दिमाग खराब हो गया है। अगर बाकी ने केनान को बता दिया तो? अगर केनान को बताना होता तो वो पहले ही बता चुका होता। वो किसी बात से तो डरते हैं। क्या पता। मान लीजिए केनान ने सर्जरी नहीं की, फिर वो उस घर में क्या कर रहे थे? आपके कहने का ये मतलब है कि केनान भी इसमें उनके साथ शामिल है? हम श्योर नहीं हैं। देखिए, अलाजा केनान से बहुत मोहब्बत करती हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा। ये इलाका अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा है। हम आ गए। यहाँ आकर अच्छा लग रहा है यास्मिन। तो चलिए। हम पढ़ाई के लिए इस्तांबुल आना चाहते थे और अब देखिए किस लिए आए हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप देख लेना। आपके अब्बू आपकी पढ़ाई का कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हाँ। फारूक अंकल, अलाजा यहाँ पढ़ने आना चाहती थी तो आने देना चाहिए था। ये सब क्या चल रहा है? अच्छा यास्मिन, आप हमारे हालात तो जानती ही हैं। फारूक, शांत हो जाइए। ये एक बहुत बड़ा शहर है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये अकेले कैसे रह पाएंगी। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है।